पास में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, कैसे बनती है, ठीक है, क्यों जरूरी होती है। अभी हम फटाफट से एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कल हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, जल्दी जल्दी बता दो जरा क्या क्या थी। सबसे पहले तो आपका क्या रहेगा, ऑप्टिमम या फिर हमारा बेस्ट यूटिलाइजेशन, आप बोल सकते हो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ क्या, फिजिकल कैपिटल, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। भाई मशीनें अपने आप थोड़ी चलेंगी, रोबोट बने हैं, लेकिन रोबोट को भी तो बनाया तो ह्यूमन कैपिटल नहीं है ना, बनाया तो इंसान नहीं है ना। जितने भी आइटम उसके अंदर, जो भी प्रोग्रामिंग उसके अंदर सेट करी है, वो सिर्फ उतना ही काम कर सकता है, और वो सेट करने वाला कौन है, ह्यूमन कैपिटल। तो आपकी फिजिकल कैपिटल को यूज करने वाला जो है वो कौन है, अरे यार, हाँ जी, फिजिकल कैपिटल को यूज करने वाला कौन है, ह्यूमन कैपिटल। अगर ह्यूमन नहीं रहेगा तो, या ह्यूमन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, प्रॉपर कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, तो आप फिजिकल कैपिटल को भी यूज नहीं कर सकते ऑप्टिमम, ठीक है, अच्छे से यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाता है हायर प्रोडक्टिविटी। आपकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही इंक्रीज हो जाता है। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन डिफरेंसेस है, प्रोडक्टिविटी काम करने का तरीका, और प्रोडक्शन जो भी आउटपुट निकल के आ रहा है, ठीक है। जैसे ही आप आईटी यूज करते हो, जैसे ही आप अपने लाइक जो भी सॉफ्टवेयर आपको दिए जा रहे हैं, जो भी मशीनरी आपको दे रखी है जिसपे आप काम कर रहे हो, आप मैनुअल उस चीज को करते हैं, दैट वाज टाइम टेकिंग। लेकिन जैसे ही आपको मशीनरी का सपोर्ट मिला, जैसे ही आपको फिजिकल कैपिटल का सपोर्ट मिला, आपका आउटपुट भी इंक्रीज हो गया और टाइम भी कम लगा, और आपके प्रोडक्शन करने का तरीका भी एफिशिएंट जो है वो एफिशिएंसी जो है इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट, अब जब हमारे पास इनोवे वो है, ह्यूमन कैपिटल है जो कि क्वालिफाइड है, जो कि स्किल्ड है, तो वो रोज इनोवेशन करेगा, ठीक है। रोज रोज हमारे न्यू एक्सपेरिमेंट्स होंगे, हाँ जी, रोज रोज न्यू एक्सपेरिमेंट्स होंगे, रोज रोज न्यू जो है हमारे पास इन्वेंशंस होंगे। नेक्स्ट, क्लियर हो गया, ये मीनिंग समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आ गया इसका। हमारे पास मॉडर्नाइजेशन ऑफ क्या, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, मीनिंग हमारे जो एटीट्यूड है वो मॉडर्नाइज होगा। आप किसी भी उसमें लाइक अपने विलेज से बिलोंग करके देख लो, उन लोगों में एटीट्यूड होता है, होता है, और आप लोगों में क्यों हुआ है, ये नहीं बोल रही कि नेगेटिव ही होगा, लेकिन आपका सोचने का तरीका बदल गया, राइट। सिंपली अगर हम अभी, आप क्या हो, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो, एक बच्चा, एक बंदा जो कि इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं है, जिसको नहीं पता कि एक सर्विसेज देने में, लाइक इन जनरल कोई भी अपने आसपास का कोई भी आंटियां उठा लो, कोई भी उठा लो, जिनको ये पता ही नहीं है कि ये सर्विसेज देने में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है या इकोनॉमिक प्रोजेक्शन हो रही है, वो क्या कहते हैं, अरे क्या करा है गवर्नमेंट ने, कुछ भी नहीं करा, है ना। या अगर डेवलपमेंट हो भी रहा है तो क्या बोलेंगे वो, और यहाँ जहां वो लगा दिया, क्या जरूरत थी इसको करने की, ठीक है। तो उनका एटीट्यूड क्या है, नेगेटिव है। लेकिन क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आपको पता है ये ट्रांजेक्शन क्यों हो रही है, ठीक है। अगर फ्लाईओवर बन रहा है तो किस लिए बन रहा है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बन रहा है, ठीक है, आपकी फ्यूचर कन्वेंस के लिए बन रहा है, तो आपका एटीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है। तो जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो एटीट्यूड में भी डिफरेंस आ जाता है, और आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारा ह्यूमन कैपिटल है जो मेडिकल लाइन के अंदर भी डेली नए इनोवेशन या एक्सपेरिमेंट्स कर, क्लियर हो गया, डन।
नेक्स्ट आपके पास कंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, आपकी जो भी कंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, मेनली जो आपकी पॉपुलेशन है, क्योंकि आप क्वालिफाइड हो, आपको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ने के क्या साइड इफेक्ट होते हैं और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। अभी इससे पहले अगर आप और 10 साल पीछे जाते हो तो ट्रेंड क्या था? सिंपल, क्योंकि आप उस ग्रोइंग एज के अंदर आ चुके हो। पहले ट्रेंड क्या था? 2 बच्चे, बस, ज्यादा नहीं, है ना, हम 2 हमारे 2 वगैरह वगैरह, क्लियर। लेकिन अभी क्या ट्रेंड है? जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी जो वो हैं, इंडस्ट्री है जिसको हम फॉलो करते हैं, उनके सैफ अली खान के कितने बच्चे हैं? अभी कितने हो रहे? आप किसी भी फॉरेन उसको भी वो कर लो, क्यों हो रहे हैं? सिंपली चाइना ने जो अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी थी, इसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखिए, ठीक है, शर्माने के लिए नहीं बोल रही हूं मैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इसको समझिए। चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी बना दी थी, आज चाइना ने ओपन कर दी है, क्यों? क्या 1 चाइल्ड पॉलिसी का, ठीक है, उस टाइम पे तो, लेकिन आज क्या वो आ रहा है उसके ऊपर? सबसे बड़ा साइड इफेक्ट उसी है, क्योंकि वो एक सुपर पावर बन ही चुका था। पता चला कि एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन खत्म हो गई, राइट। तो इकोनॉमी मतलब उसके पास तरीका भी है, रो इनोवेशंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन उन टेक्नोलॉजी को यूज करने वाली पॉपुलेशन नहीं बची उसके पास। अब वो अर्ज कर रहा है, अब वो नए नए वो प्राइस और नए इंसेंटिव्स अनाउंस कर रहा है कि जिसके 2 बच्चे होंगे, ज्यादा बच्चे होंगे, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उसको इतना इंसेंटिव मिलेगा। रशिया की पॉपुलेशन खत्म हो गई है वॉर के अंदर, रशिया ये अनाउंस कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करिए, क्यों? पॉपुलेशन होगी तभी जीडीपी होगी, तभी फिजिकल कैपिटल का प्रॉपर यूज होगा। कोविड के अंदर कितनी कंट्रीज है जो आधी खत्म हो गई हैं, फ्री वीजा दे रही है, भाई आओ यहाँ रहो, यहाँ रहने के लिए ग्रीन कार्ड मिल रहा है, क्यों? क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन नहीं बची। तो पॉपुलेशन के सिर्फ साइड इफेक्ट नहीं होते, पॉपुलेशन पे ही इकोनॉमी डिपेंड करती है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आपके पास है कि आपकी जो ग्रोथ है वो, उसका पॉजिटिव इफेक्ट कितना है, उसका नेगेटिव इफेक्ट कितना है, ये एक जो प्रॉपर क्वालिफाइड इंडिविजुअल है वो अच्छे से समझ सकता है, ठीक है। तो उसका भी इफेक्ट आपका यहाँ पे आ गया है। अब कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। हाँ जी, प्रॉब्लम्स क्या क्या है इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? क्या क्या प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी कि एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फ्री में फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, लेकिन क्या हमारे पास है? क्या हम उनको प्रॉपर एजुकेशन दे पा रहे हैं? दे पा रहे हैं? सबको प्रॉपर एजुकेशन दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। और जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट हैं, जिनके लिए गवर्नमेंट मंथ ऑन मंथ 1000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर रही है, क्या वहां पे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल पा रही है? कितने बच्चे जा रहे हैं? अगर उसमें प्रॉपर एजुकेशन होती, प्रॉपर पढ़ाई होती, तो क्या इन प्राइवेट स्कूल्स की इतनी फीस बढ़ती, डिमांड इतनी बढ़ती? नहीं। क्लियर हो गया? तो हम प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, और उसके लिए हमारे पास क्या है? इनसफिशिएंट रिसोर्सेस। इनसफिशिएंट रिसोर्सेस का मतलब क्या है? हम बोल तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें देते हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्स होंगे तब तो हम काम करेंगे, हमारे पास रिसोर्सेस भी नहीं है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट आपके पास और क्या है? जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, क्या? ब्रेन ड्रेन। मीनिंग क्या है इसका? कंट्री अपना सारे रिसोर्सेस खर्च कर रही है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, हेल्थ प्रोवाइड कर रही है, देन अब जब एक्सपेक्टेड है कि ये ब्रेन हमारी कंट्री के लिए काम करेगा, करके किसी और कंट्री के लिए काम करना, ठीक है। समटाइम्स हमारी जो कॉम्पिटिटर कंट्रीज है वहां पे जाके काम करेगी, ठीक है। तो हमारे लिए तो क्या है, ये एक तरह से प्रॉब्लम ही है ना, ठीक है।
नेक्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ और सेवरल इम्बैलेंस। इम्बैलेंस, इनकम इम्बैलेंस, ठीक है, डेवलपमेंट इम्बैलेंस, इंफ्रा इम्बैलेंस। जो सिटीज डेवलप्ड हैं या डेवलप हो रही हैं वहां पे और ज्यादा सर्विसेज आ रही है, वहां पे और ज्यादा पॉपुलेशन आ रही है। बॉम्बे ओवर क्राउडेड है, ठीक है। क्यों है बॉम्बे इतना एक्सपेंसिव? क्योंकि वहां की जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो बहुत ज्यादा है। वहां जॉब अच्छी मिलती है, लोगों को जॉब के लिए जाते हैं ना, एक अर्निंग के लिए जाते हैं, वहां पे पता है कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। लेकिन उसका अगेन ओवर पॉपुलेटेड हो रहा है, और ओवर पॉपुलेटेड होने का मतलब है बाकी सारी चीजों की डिमांड वहां पे ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए वो और ज्यादा महंगा हो रहा है। मतलब जो डेवलप्ड एरिया है वो और ज्यादा डेवलप्ड होता चला जा रहा है, और जो अंडर डेवलप्ड है, जहाँ गांव है, जहाँ पे अभी भी हमारे पास ऐसे गांव है जहां तक अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई है, साफ पानी नहीं पहुंच पाया है, वो वहां कोई भी कंपनी जाने को तैयार नहीं है, राइट, क्योंकि उनकी वहां डिमांड ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमन कैपिटल तो वहां भी पैदा हो रहा है भाई, बच्चे तो वहां भी हैं, राइट, डेवलपमेंट तो उनका भी चाहिए, लेकिन इस तरह से हो क्या रहा है, इम्बैलेंस हो रही चीज, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाता है कि ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, क्या जो उसके एक और पॉइंट बता दो। हाँ जी बोलिए। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग की कमी, मैन पावर प्लानिंग, जहाँ पे अब हमने डिग्रियां ले रखी, सबने बीटेक कर रखा है, सबने एमबीए कर रखा है, सबने बीकॉम कर रखा है। कितने लोग हैं जो डिग्रियां लेके या तो चाय बना रहे हैं, जो भी एक्सवाइजेड, सोशल मीडिया पे देखते रहते हो, चाय वाला है, जो भी है, ऑल दो अर्निंग जैसी भी है, पब्लिसिटी स्टार्ट या जो भी कह सकते हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन जितनी डिग्री हर साल बच्चे लेके निकल रहे हैं, जितने बच्चे डिग्रीज लेके हर साल निकल रहे हैं, क्या वो केपेबल है इंडस्ट्री को फेस करने के लिए? नहीं है। क्योंकि बहुत सारे, मैंने खुद पर्सनली, मैं इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, मैं सालों से देख रही हूँ कि बच्चे को स्पेशली जिनका रिजर्वेशन है या कुछ भी, किसी भी बेस पे, कास्ट के बेस पे या फाइनेंशियल सिचुएशन के बेस पे, उनका हो क्या रहा है, उनको पैसा आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी फीस सारा जो है, स्टाइपेंड वगैरह जो है, सारा गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। कॉलेज भर लेते हैं एडमिशन, अरे तुम्हें आना भी नहीं पड़ेगा, एग्जाम भी देनी पड़ेगी, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम भी हम किसी से करवा देंगे। तो उस बच्चे को क्या हो रही है, उसके नाम पे डिग्री तो अलॉट हो रही है 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, आता क्या है उसको, उसको अपना नाम लिखना नहीं आता। ऐसे बच्चे को 12th क्लास कर ली, जैसे भी करके 12th कर ली, बीबीए कर लेंगे, ये एमबीए कर लेंगे, एमबीए बीबीए में कुछ नहीं करना होता। इसी तरह से जो है आपका बीकॉम, मतलब बीबीए के अंदर भी उनको पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, फंड वहां से होता है, आने की जरूरत है नहीं, डिग्रियां मिल रही है। तो ये क्या है, इनसफिशियंट ही तो, प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग कहाँ कर पा रहे हैं? गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर तो दिखा रहा है कि इतने करोड़ बच्चे हैं जो, जिन्होंने इस बार 12th पास किया है, जिन्होंने हायर एजुकेशन ली है ना, लेकिन उनमें से एक्चुअली कितने लोग हैं जो इंडस्ट्री को हिट कर पा रहे हैं, कितने लोग हैं जो एक्चुअली ह्यूमन कैपिटल बन पा रहे हैं? रिकॉर्ड्स में तो है, लेकिन क्या वो एक्चुअली ह्यूमन कैपिटल बन पा रहे हैं? तो फिर रिसोर्स का एलोकेशन कहाँ से होगा? समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े हम। अब ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, ये तो समझ में आ गया। ह्यूमन कैपिटल मतलब एक ह्यूमन को कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोग्रेस चल रही है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। फाइन, वो एक इंसान जो सारी स्किल्स गेन कर रहा है हेल्थ के बेस पे, जब वो कंट्री के लिए कैपिटल की फॉर्म में काम करना शुरू कर देता है, कैपिटल बन जाता है जब वो कंट्री के लिए, उसके ह्यूमन को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। और डेवलपमेंट मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा, पहले स्टार्टिंग से उसने एजुकेशन लिया, 12th तक आया, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, हेल्थ का उसका टाइम टाइम पे वो चलता रहा, सोसाइटी से उसने बहुत कुछ सीखा, आज वो जॉब करना शुरू हो गया है, तो क्या उसका डेवलपमेंट बंद हो गया? अभी भी वो, उसके लाइफ के अलग अलग फेजेस आएंगे, और कॉन्टिन्यूसली जब तक आप जिंदा रहते हो तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, राइट। तो इसका मतलब है डेवलपमेंट तो आपका लाइफ टाइम चल रहा है,
कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? एक इंसान जब कैपिटल बन जाता है, अब वो 20 साल में 25 साल में कैपिटल बन गया कंट्री के लिए, तो वो ह्यूमन कैपिटल हो गया। लेकिन डेवलपमेंट तो लाइफ है, तो दैट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। स्किल्स में जब डेवलपमेंट होता रहता है, जब ग्रोथ होती रहती है स्किल्स के अंदर, तो उस ग्रोथ को हम डेवलपमेंट कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया दोनों? ये क्लियर है? हाँ जी, डन। आगे बढ़िए। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की क्यों जरूरत है यहाँ पे? गवर्नमेंट के इंटरवेंशन का मतलब क्या है? हाँ जी, नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मीनिंग क्या है? गवर्नमेंट के बीच में आने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों पड़ती है गवर्नमेंट की जरूरत ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए? आपको लगता है कि आपको ह्यूमन कैपिटल बनने में गवर्नमेंट का कोई रोल है? लगता है? कैसे? जब तक प्रैक्टिकल नहीं समझोगे बेटा तब तक आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे। हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। हेल्थ फैसिलिटीज, उसमें बहुत सारे बच्चे ये कह सकते हैं कि हमारे पापा के पास इतने पैसे हैं या हमारे पेरेंट्स के पास इतने पैसे हैं कि हम एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज अवेल कर पा रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे? और कुछ? एडुकेशन, पैसे हैं हमारे पास इतने, पैसे कहाँ से आए? अगर ये रोड्स नहीं होती, रोड के पैसे दे रहे हो? टैक्स कौन सी वाली? ये जो गली की आपके रोड्स हैं बनती हैं, इसकी क्या टैक्स जा रहा है? हाँ, कहीं ना कहीं तो लगता है, ऑफ कोर्स। आपको वही रिटर्न आ रहा है, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से दे नहीं रही, हम ही के थ्रू, हमारे ही थ्रू जो है टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचता है, उसी से डेवलपमेंट होता है। राइट? तो किसी भी सेंस में हाउस टैक्स लग जाएगा, म्युनिसिपैलिटी टैक्स लग जाएगा, जो भी है बहुत सारी चीजें लगता है। डन। लेकिन अगर गवर्नमेंट का एक सिस्टमैटिक वो नहीं होता, सिस्टम नहीं होता, तो क्या ये स्कूल और ये सब इतने इजीली चल पाते? क्या आप इजीली घर से स्कूल तक आ पाते? यूएस के अंदर पता है पिस्टल्स और वो ऐसे बिकती है जैसे आपकी दुकानों पे कोल्ड ड्रिंक बिकती है। वहां पे कोई माइनर मेजर नहीं है, हर किसी के हाथ में पिस्टल हो सकती है। ठीक है? तो अगर इस तरह का सिस्टमैटिक, इस तरह का अनसिस्टमैटिक इन्वायरमेंट है, या पाकिस्तान जैसा इन्वायरमेंट है, या अफगानिस्तान जैसा हो गया, क्योंकि तालिबान ने जब से उसे कैप्चर किया है तब से लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं, रोक दिया उन्होंने, तो क्या आप ह्यूमन कैपिटल बन पाते हैं अच्छे? ह्यूमन कैपिटल के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी, तब जाके आप, और जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तब जाके आप यहाँ पे। ठीक है? अब अगर ठीक है, आप यहाँ भी समझ लेते हैं कि आप इतने, तो आपके पास तो बहुत पैसा था, पेरेंट्स के पास है, वो स्कूल भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, ट्यूशन भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी भी अवेल कर पा रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो नहीं अवेल कर पा रहे हैं? तो वो तो कभी ह्यूमन कैपिटल बन ही नहीं पाएंगे। राइट? तो उनके लिए किसको चाहिए? हमें तो पूरी सोसाइटी का ग्रोथ करना है। राइट? तो उनके लिए कौन आएगा बीच में? उनके लिए सरकारी स्कूल कौन खोलेगा? गवर्नमेंट खोलेगी। उनके लिए सरकारी हॉस्पिटल कौन खोलेगा? गवर्नमेंट खोलेगी। उनको छोटी छोटी जो हेल्थ फैसिलिटीज है कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट। स्कॉलरशिप कौन प्रोवाइड करेगा? तभी वो पढ़ पाएंगे। ठीक है? उनको फाइनेंशियली या फिर इमोशनली या फिर सोशली कौन सपोर्ट करेगा? उनके घर में राशन कौन पहुंच पाएगा? राशन की दुकानें सुनी है, देखिए कभी? कौन सी वाली? ये ग्रोसरी शॉप्स नहीं, राशन की प्रॉपर दुकानें, हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से डिस्काउंटेड रेट पे, कंसेशनल, बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पे जो जरूरत वाली चीजें होती हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को बांटी जाती है। समझ में है? ठीक है? क्लियर? तो वो कौन करेगा? वो गवर्नमेंट करती है, इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी होता है। क्लियर हो गया? अब एजुकेशन के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी काम करती है, वो कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी काम करती है? ये सब एग्जाम के अंदर नहीं आता, मेनली एक सब आता है कि
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है, क्या समझते हो, डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है वगैरह। ठीक है, अब यहाँ से रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन कौन सी है बताना जरा आपकी। हाँ जी, कौन? एनसीईआरटी। ये क्या है? क्या है ये? बोलो। तो हम बुक्स पढ़ते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी होता है। एनसीईआरटी। हाँ, क्या फुल फॉर्म है इसका? नेशनल काउंसिल एजुकेशन फॉर एजुकेशन एंड एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, और क्या है? ये तो आपके नॉर्मल एजुकेशन के लिए होगा, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो ना, वो यही है। ठीक है, नेक्स्ट AICTE भी होता है कुछ, ये क्या है? हाँ, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, MCA BCA। ठीक है, कंप्यूटर कोर्स करते हो ना, बीटेक, वो सब किससे हो रहे हैं? वो टेक्निकल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास UGC। UGC मीन्स आपके पास अरे यार, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो जितनी भी आप जैसे ही 12th क्रॉस करते हो वैसे ही जितनी भी डिग्रीज आप लेते हो वो सब किसके अंडर आ जाती है? UGC। ठीक है, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी, इनके फुल फॉर्म्स भी याद रखना, अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो काम कर रही होती हैं। अब एजुकेशनल सेक्टर के अंदर क्या क्या है देख लो जरा। हाँ जी, एज पर द परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कितना हमारा यहाँ पे एजुकेशन का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का आता है। अगर हम 1950 से 2014 की बात कर रहे हैं तो 7 ऑलमोस्ट 8% था किसका? टोटल जीडीपी का। टोटल जीडीपी का जो हम एलोकेशन एजुकेशन को कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 8% हुआ करता था, जो अब बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो गया, 15% समथिंग पे आ गया। ठीक है, तो अभी हमारा जितना भी जीडीपी टोटल रहता है हर बजट के अंदर हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 15% जो है वो एजुकेशन सेक्टर पे खर्च किया जाए। डन, एजुकेशन सेक्टर पे खर्च किया जाए मतलब नए स्कूल्स खोले जाए, लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए, नए कोर्सेज स्टार्ट किए जाए। ये स्वयं पोर्टल का किसने सुना है? स्वयं पोर्टल का किसने सुना है? क्या है स्वयं पोर्टल? सुना है कुछ? स्वयं ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जहाँ पे आपको वीडियोस वगैरह प्रोवाइडेड होती हैं, कोर्स कंटेंट, मीटिंग मटेरियल, सब कुछ कंटेंट अवेलेबल होता है। आप वहां से अगर एडमिशन लेते हो, एनरोल करते हो, तो जो भी है वहां पे पढ़ो, खुद से ही पढ़ो, स्वयं खुद ही पढ़ना है। और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप उसका एग्जाम दे दोगे तो आपको उसकी पर्टिकुलर डिग्री मिल जाएगी, जो कि ऑल ओवर कंट्री के अंदर में बच्चों होपफुली बहुत सारे डाउट्स इस क्लास से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्लियर हुए होंगे इस क्लास को देखने के बाद में। अगर रियली आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं, आपको ये क्लास अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, कीप शेयरिंग। थैंक यू।